प्यारे दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल जी की जीवनी के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम उनके बचपन के बारे में बताएंगे। राम प्रसाद बिस्मिल जी के जो दादाजी थे वो ग्वालियर स्टेट में के थे, जो आज एमपी में एक सिटी है। तो उस प्रांत में जो गांव था उसमें रहते थे। उनके जो पूर्वज थे वो जमींदार थे, अंग्रेजों का राज था, तथा जो इनके पूर्वज थे वो अन्याय के खिलाफ जंग करते थे। जो अंग्रेजों ने लूट से टैक्स वसूलते थे तो ये देते नहीं थे। इस तरह दोनों पार्टियों में काफ़ी बगावत होती थी, झगड़ा होता था, तथा अंग्रेज काफ़ी अत्याचार इनके पूर्वजों के ऊपर करते थे। इससे तंग आकर इनके दादाजी यूपी में आ गए, शाहजहाँपुर सिटी में आ गए। वहीं इनके जो दादाजी के दो बेटे मुरलीधर तथा कल्याण मल हुए, तथा मुरलीधर के जो फर्स्ट बेटा हुआ यहाँ, जो उनके दादाजी थे यहीं पे जॉब कर ली 3 रुपये पर मंथ, उसके बाद 7 रुपये पर मंथ। दादी जी ने बहुत मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क करते थे। तो इनके पिताजी कुछ स्टडी कर ली और जो फर्स्ट 15 रुपये की म्यूनसिपल कमेटी में किया। उसके बाद उन्होंने अपना काम किया स्टैम्प बेचने का, तो काफ़ी प्रॉफिट हुआ। तो पहले बेटे की डेथ के बाद राम प्रसाद का जन्म हुआ। उसके बाद 5 बेटियां, उसके बाद और 2 बेटे हुए। तो कुल मिला के अच्छा परिवार बन गया, जिसमें से 2 बेटे, जिसमें से एक पहला बेटा और एक 2 बेटियां वो कुदरती रूप से डेथ हो गई थी। तो फोकस जो था राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर था, तथा राम प्रसाद जो बिस्मिल थे बचपन में शरारती स्वभाव के थे। तो पिताजी ने इनको स्कूल में भेजा 6th क्लास में, उसके बाद 4th कर ली। अब 4th कक्षा में राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी जीवनी में लिखते हैं, आत्मकथा में लिखते हैं, कुछ गंदे बच्चों की संगत की वजह से उनको सिगरेट पीने की आदत लग गई थी। साथ में ये जो होता है भंग ये खाते थे, उर्दू के गंदे नावल स्टडी करते थे, तथा इसके अलावा जो इनकी जो बैड हैबिट बनी थी, इन गलत जो नावल्स थे, अश्लील नावल्स को इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो इनका कैरेक्टर खराब होता जा रहा था। तो एक दिन एक पंडित जी के साथ इनकी मुलाकात हुई। तो पंडित जी ने इनको सदाचार की शिक्षा दी, इनको आगे चलने का उत्साह दिया। तो वहाँ से उनको मोटिवेशन मिला कि ये जो चीज़ें हैं ये गलत हैं, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो पीने लग गए थे। पर पंडित जी के अच्छे उपदेशों की वजह से यह है मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, ध्यान में लगाना, व्यायाम करना, ये इन्होंने स्टार्ट किया। यहीं से एक डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि पंडित जी ने जो उनके साथ जब इनका संपर्क हुआ तो उन्होंने इनके अच्छे थॉट्स बनाए। इनके थॉट्स बनने की वजह से इन्होंने अच्छा एक्शन लिया, एक्शन की वजह से एक अच्छी आदत बनी। तो उसके बाद कभी भी इन्होंने बीड़ी सिगरेट अश्लील नावल नहीं स्टडी किए, तथा बिल्कुल सत्संगी व्यक्ति तथा आध्यात्मिक व्यक्ति तथा व्यायाम करने वाले व्यक्ति बन गए। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे यह आर्य समाज के संपर्क में आए। ओके, तो आप इनकी स्टडी करते रहिए, इनके जीवन से अपने जीवन को मिलान कीजिए। अगर आप में भी कुछ गलत आदतें हो गई हैं तो अच्छे लोगों का संपर्क कीजिए, तो आप में अच्छी आदतें बनेंगी। जैसे हम राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी आपको बता रहे हैं,
तो इनकी जीवनी से भी हमें मोटिवेशन मिलता है कि अच्छी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। इन्होंने देश के लिए कितना बलिदान दिया, अपने जीवन की आहुति दी है, तो ऐसे भी ही हमें भी अपने भारत माता के लिए जीवन की आहुति देनी चाहिए। ओके, वंदे मातरम। वंदे मातरम दोस्तों, यदि आपने क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी की जीवनी को स्टडी करना है डीपली, तथा इसके लिए आप इसे खरीद सकते हो। बहुत अच्छी किताब है, उनकी आत्मकथा के बेस पे लिखा गया है। तो जस्ट आप हमारी वेबसाइट www.krantikari.org पे जाइए, वहाँ लिखिए क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, तथा उसे खरीद सकते हो। विदिन 2 to 7 डेज में यह किताब आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अभी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर है 93 562 34 925 9356234925, या हमारी ईमेल है ajad@krantikari.org। तो इन तरीके से यह किताब आप प्राप्त कर सकते हो। ओके, वंदे मातरम, जय हिंद।